ये एक बड़ा लाइब्रेरी है। अब्दुल्ला फारूक साहब का पर्सनल लाइब्रेरी है। पहले मैं सोचा था ये लाइब्रेरी एक इंस्टीट्यूशन का होगा, लेकिन बाद में पता चला ये अब्दुल्ला फारूक साहब का पर्सनल लाइब्रेरी है। अपनी किताबें खुद खरीद लिया सारे किताब। अब्दुल्ला साहब, मेरा नाम हाशिम रिफ़ाई केरला से है। आप बताइए, ये इतने सारे किताब आप कैसे खरीद ली? उसके पीछे क्या कोशिश थी आपका? असल में बचपन से ही मेरे वालिद साहब किताबों के ख़ुद भी शौकीन रहे और हम लोगों को भी ज़माने तालिब इल्मी में पढ़ने के लिए रोज़ाना कहानी की किताबें देते थे। जो बच्चों के मैगज़ीन्स जो निकलती थीं, हिलाल, हादी, नूर, ये सब मंगाया करते थे, पढ़ते थे। तो उस पढ़ने की वजह से किताबों से दोस्ती बढ़ गई। फिर उससे आगे कुछ पढ़ने की ख्वाहिश हुई, तो अब उसके लिए शक्ल ये थी कि कोई लाइब्रेरी हो। तो मारूपुर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बहुत पहले से थी, तो उस लाइब्रेरी में भी जाने लगा और किताबें वगैरह पढ़ना शुरू किया। फिर तालीम हासिल करने की गरज से बाहर निकलना पड़ा। करीब के एक मदरसे में मैंने वहाँ से आलमियत का कोर्स किया है। तो वहाँ पढ़ने के दौरान जो मुझे कुछ खर्च वगैरह मिलता था, उस खर्च में से बचा करके करीब की दो एक दुकानों से जो छोटी मोटी किताबें मिल जाती थी खरीद लेता था। फिर आर्मियत कोर्स करने के बाद शिबली कॉलेज गया, वहाँ मैंने बीए में एडमिशन लिया और 5 साल गुजारे, यानी 3 साल बीए का, 2 साल एमए का। तो एक बड़ी जगह थी, वहाँ किताबों की बड़ी दुकानें भी थीं और दारुल मुसन्निफीन लाइब्रेरी भी थी। उस लाइब्रेरी में रोज़ाना जाना और फिर शाम के वक्त किताबों की दुकान पे जाना और अपने एक वक्त के खाने का पैसा बचा करके, यानी मैं खाना एक वक्त नहीं खाता, अक्सर मेरे साथ ये हुआ। या तो नाश्ता नहीं करता था, वो घर से कुछ चने वगैरह ले जाता था, वो भिगो करके रख देता था रात में, सुबह वही पूरा खा करके, किसी दिन मैं शाम तक वही खा के रह लेता था। तो इस तरह से रोज़ाना मैं एक किताब वहाँ से खरीद के लाता था। गोया वो एक ऐसा नशा था किताबों से कि अगर नई किताब मुझे ना मिले तो नींद नहीं आती थी। तो फिर वहाँ रहा, फिर उसके बाद अलीगढ़ गया। अलीगढ़ में भी 2 साल गुजारे हमने। वहाँ पीएचडी में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद दरस व तदरीस की फील्ड में आया, तो अब जो तनख्वाह मिलने लगी उसका कुछ हिस्सा किताबों पर खर्च होने लगा। तो अब वो सिलसिला आज तक कायम है, यानी आज भी अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा मैं किताबों पर खर्च करता हूँ। यानी मेरे पास अभी ये देखिए, ये अभी कल या परसों में सरामीर से लाया। ये है रहनुमाए तर्जुमा कुरान, है ना, और एक किताब है तालीम की इस्लामी बुनियादें, है ना, और एक किताब और है अभी परसों नरसों, कामयाबी के उसूल। ये अभी 2 दिन पहले मैं खरीद के लाया हूँ। अच्छा, अच्छा। तो इस तरह से किताबें जमा हुई हैं। अच्छा, क्या बता सकते हैं क्या-क्या किताबें आपके हाँ, लाइब्रेरी में? इसमें ये देखिए यहाँ से शुरू 5 कर अलमीरा, देंगे। ये आप देख रहे हैं, सब तफासिर से मुतालिक हैं। सभी मकतबा फ़िक्र के, वो चाहे बरेलवियत हो, देवबंदियत हो, अहले हदीस मकतबा फ़िक्र हो, जमात इस्लामी हो, इस्लाही फ़िक्र हो, कोई सबके तर्जुमे कुरान मजीद यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा अरबी की भी चंद बुनियादी तफसीर, कुर्तुबी है, कशाफ है, हैं, अहकामुल कुरान है। तो ये पूरी तफसीरी किताबें हैं। ये नीचे के एक दो खानों में तालीम के मौजू पर, एजुकेशन से मुतालिक किताबें हैं। इधर आप देख सकते हैं ये 2 अलमीरा, ये फ़िक़्ह, जो हमारी इस्लामी फ़िक़्ह है उससे मुतालिक है। ये कुछ अरबी की बड़ी किताबें हैं, बदाउस सनाए है, बहरुल राइक़ है ना। और उसके बाद सभी मकतबे फ़िक्र के, वो चाहे बरेलवी हो, देवबंदी हो, हनफी, शाफ़ी, मालकी। ये 2 अलमीरा, ये हदीस और उसकी शुरुआत है। ये देखिए दारमी है, ये दारक़ुतनी है, ये फ़तहुल बारी है, ये मिशकातुल मसाबी की शरह है, ये नस्बुर राया है। तो इस तरह से पूरी हदीस की किताबें हैं, 2 खानों में आप देख सकते हैं। इधर ये 2 अलमारियाँ, ये सीरत पर मबनी, ये देखिए रसूल नंबर है नकूश का 13 जिल्दों में। या शख्सियात से मुतालिक भी जो हैं वो सब इसमें मौजूद है। ये तारिख़ इब्न कसीर है, इब्न खुल्दून है, सीरत हर्बिया है,
तारीख़ तबक़ात इब्न साद है, तारीख़ तिबरी है, तो ये तफसीर किताबें हैं। इधर 3-4 अलमारियों में दीनी मौज़ूआत पर जो भी लोगों ने लिखा है उसको मैंने जमा किया है। और इधर उर्दू ज़बान व अदब से मुतालिक किताबें हैं। वो दौरान तालीम कुछ कोर्स की किताबें भी थी ख़रीदनी, और कुछ शौक़ से भी मैंने, ये देखिए कुल्लियात प्रेमचंद, तारीख़ अदब उर्दू, है ना, ये इक़बाल सुहेल, मैं इसी पर PhD कर रहा था, ये इक़बाल सुहेल के ऊपर ही। इस तरह से मुतफ़र्रिक़ किताबें हैं। इधर इंसाइक्लोपीडियाज़ है, जामे उर्दू इंसाइक्लोपीडिया है, उर्दू इंसाइक्लोपीडिया, ये सब डिक्शनरियाँ, मेरा ख्याल है काफ़ी डिक्शनरियों का कलेक्शन है यहाँ पे, सभी ज़बान की। ये देखिए 6 वॉल्यूम में है डिक्शनरी, ये नूरुल लुगात है, संगम डिक्शनरी है, फ़रंग आसफिया है, ये अरबिक डिक्शनरी है। ये एक फ़िक़ही मौसूआ है, कुवैत की हुकूमत ने इसको तैयार करवाया था, अल-मौसूअतुल फ़िक़हिया। ये मेरे एक रिश्तेदार थे कुवैत में, मैंने उनसे दरख्वास्त की थी तो उन्होंने वहाँ से भिजवाया था। तो इस तरह से ये किताब पहले मैं घर में रखे हुए था, और घर का मसला ये है कि अब इतना बड़ा कमरा रहना मुश्किल है, तो जब लगा कि अब घर के लिए काफ़ी नहीं होगा तो मैं फिर इसको यहाँ आज से तकरीबन 10 साल पहले इसको यहाँ मुंतकिल किया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब हमारे यहाँ जो इंटरमीडिएट लेवल की बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं, वो क्लास टाइम में यहाँ पर अपना मुताला करती हैं, उससे उनकी सलाहियत बढ़ती है। छोटे बच्चों को इसमें हम कम आने देते हैं, उनके लिए अलग से हमने एक छोटी लाइब्रेरी मदरसे की तरफ से छत पे बनवा रखी है। तो ये इसका अच्छा, थोड़ा सा नक्शा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आपकी नॉलेज हासिल करने का काम जारी रखना ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम आपका ये फ़ोटो, ये वीडियो अपलोड करेंगे। आप बहुत यही बहुत काम शुक्रिया। आप केरला कंटिन्यू से कर यहाँ तशरीफ़ ले दीजिए। आए, तभी ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे ट्रेनर और मोटिवेटर हमारे दरमियान है, वरना हम लोग गांव में रहने वाले हैं और गांव के बारे में ये सोच है कि बस गांव है। लेकिन बहर अल्लाह ताला जिसकी भी मदद करने पे आए, हमको फ़िक्र है कि हम अपना मेयार बुलंद करें, अपने टीचर को ट्रेन करें, इलाके के टीचर को ट्रेन करें। आप जैसे लोग आ रहे हैं, इंशाल्लाह आते भी रहेंगे। ओके, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया।